नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें अच्छी खबर आपके लिए बताने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा नई भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, तो बेरोज़गारों के लिए अच्छी खबर है। साथियों, आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निदेशालय संस्कृत शिक्षा कॉलेज विभाग यानी संस्कृत शिक्षा विभाग में नई भर्ती विज्ञप्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इसमें शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक यानी पीटीआई के कुल 20 पद, वहीं पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के लिए 20 पद के यानी कुल 40 पदों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन किस प्रकार से होगा, इसमें क्या क्या योग्यता रखी गई है, आयु की बात करेंगे, साथ ही कब से कब तक इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथियों, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पीटीआई के लिए 20 पद, साथ ही लाइब्रेरियन के लिए 20 पद, उसके लिए भी कैटेगरी वाइज पदों का विवरण दिया गया। तो जो साथी अपनी योग्यता पूरी करते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, पद क्रम संख्या 1 के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि पीटीआई है, उसके लिए योग्यता क्या है, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस विद 55% मार्क्स, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो कि फिजिकल एजुकेशन में और फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस में 55% मार्क्स होना आवश्यक है। रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड the university college at the inter-university inter-collegiate competition or the state and or national championship, यानी नेशनल चैम्पियनशिप का उसको जो है रिकॉर्ड होना चाहिए। Beside fulfilling the above qualification, the candidates have must clear the national eligibility test, यानी कि उसको जो अभ्यर्थी है उसको NET टेस्ट क्लियर होना आवश्यक है। In subject concerned conducted by the UGC or CSIR or a similar test accredited by the UGC like SLET, SET, or who have been awarded a PhD degree in physical education or physical education and sports और स्पोर्ट्स साइंस, यानी कि स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस में उसको PhD डिग्री होना आवश्यक है। मास्टर डिग्री स्पोर्ट्स साइंस में फिजिकल एजुकेशन में उसको मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो कि 55% मार्क्स होना आवश्यक है। और NET क्लियर किया होना चाहिए या SLET या SET सेट क्लियर होना चाहिए या फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंस में उसको PhD की डिग्री होना आवश्यक है। वही साथ ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। पद क्रम संख्या 2 के लिए जो कि लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष है उसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, क्योंकि मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस या इसे उच्च डिग्री जो उसमें 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री जरूरी है। लाइब्रेरी में कंप्यूटराइजेशन का उसको नॉलेज होना आवश्यक है। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, जो अबव क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ उसको नेट क्लियर होना चाहिए। अवार्डेड ए PhD डिग्री इन द अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, PhD की डिग्री अवार्डेड होना आवश्यक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का उसको ज्ञान होना चाहिए, साथ ही देवनागरी लिपि उसको आना चाहिए। 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से SLET SET उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं वही उसके लिए पात्र होगा। और 1 जून 2002 या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण SLET SET अभ्यर्थी का इस पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि 1 जून 2002 से पूर्व के जो भी अभ्यर्थी हैं वो SLET या SET उत्तीर्ण होना आवश्यक हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश से उन्होंने उत्तीर्ण किया हो। और 1 जून 2002 के पश्चात SLET SET उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अन्य प्रदेश से लिया हो उसके लिए पात्र नहीं माने गए हैं। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व
शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं वो अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन करने हेतु पात्र माने गए हैं, लेकिन जो आयोग द्वारा इंटरव्यू साक्षात्कार होगा उससे पूर्व उसको कंप्लीशन का सबूत देना होगा। साक्षात्कार से पूर्व व्यक्ति का ऐसे मतलब जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा उस तो इंटरव्यू के जो फर्स्ट डेट होगी उससे पूर्व तक की उसको कंप्लीशन करना आवश्यक है। पे मैट्रिक्स लेवल क्या रहेगा, तो इसके लिए राज्य सरकार के नियम अनुसार AL10 ग्रेड पे 10 रहेगी। इसमें साथ ही जो 2 वर्ष का परीक्षा काल रखा गया है उसमें राज्य सरकार द्वारा फिक्स पे दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो कि 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर रखी गई है, जो कि इसमें न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आयु में नियमानुसार छूट दी गई है, जो कि राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, ये ध्यान रखना पुरुष अभ्यर्थी, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहीं पर राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य जो जनरल कैटेगरी की महिला है उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता तलाकशुदा महिला है उसको आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं दी गई है। तो इसमें जो आयु के जो भी साथी आयु में छूट चाहते हैं वो इसके लिए पहले एक बार अध्ययन करें, उसके बाद ही आवेदन करें। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि इसके लिए पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा और रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। परीक्षा का स्थान एवं माह, परीक्षा कब लगेगी इसके लिए अलग से आयोग द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा संबंधी सेवा नियम शेड्यूल 3 अनुसार आयोजित की जाएगी। यानी कि रिटर्न एग्जाम में जो सेवा नियम है उस जो शेड्यूल 2 है उसके अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप ली जाएगी और विस्तृत पाठ्यक्रम जो कि आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रदर्शित कर दिया जाएगा। आवेदन अवधि, आवेदन कब से कब तक किया जा सकता है, तो आवेदन जो कि 12 मार्च 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक आवेदन किए जा सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना ही आवेदन कर दें, क्योंकि अंतिम तिथि के पास में क्या है कि जो कभी कभी सर्वर भी डाउन होता तो हो सकता है आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाए, तो इसलिए अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना ही आवेदन करें। आवेदन किस प्रकार करना है, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट इसका जो दिशा निर्देश दिए गए हैं किस प्रकार से आवेदन करना है उसको पहले एक बार अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके या खुद की स्वयं की SSO ID है उसके माध्यम से भी लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना पड़ेगा। प्रथम बार OTR करने के लिए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी अथवा संपर्क परीक्षा, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी एक ID प्रूफ का उसमें इंदराज करना होगा, उसके बाद ही आवेदन करें। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने ID प्रूफ उसमें अपलोड करने होंगे, तो वो ढंग से आप अच्छी तरह पहले जांच लें, उसके बाद ही आवेदन करें। जिन अभ्यर्थियों ने पहले OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको SSO पोर्टल से लॉगिन कर अपना रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर OTR नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उनको दोबारा जो कि उसका फीस जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुल्क पेमेंट नहीं करना होगा, वो आप डायरेक्ट अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया, लेकिन उसको सबमिट करने के बाद अगर पंजीकरण क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ तो उसका आवेदन जो कि सबमिट नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए आवेदन का प्रीव्यू को आवेदन करने से पहले उसको अच्छी तरह देख लें, उसके बाद सबमिट करें। जो योग्यता दी गई है वो उसके अनुसार ही आवेदन करें। साथ ही जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन पत्र के जो सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आपके पास रखनी है, जो कि उसका प्रिंट आउट आप अपने पास रखें, जो कि भविष्य में काम आएगा। जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल ID है वो सही भरें, क्योंकि जो भी
पत्राचार होगा एडमिट कार्ड के लिए किसी के भी लिए, तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही वो आयोग द्वारा भेजा जाएगा। तो सही से इनकी प्रविष्टि करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में धुंधली स्कैन फ़ोटो अपलोड नहीं करें, यानी जो स्कैन फ़ोटो वह क्लियर होनी चाहिए, साथ ही जो नवीनतम होना चाहिए वो फ़ोटो, उसकी 5 प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें, जो कि भविष्य में काम आएगी। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कब किया जा सकता है? तो इसके लिए संशोधन जो कि आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिवस के भीतर उसको जो कि 500 रुपये शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन किया जा सकता है। तो सभी साथी इस बात का खास कर ध्यान रखें, आवेदन करने से पहले अच्छी तरह से उसको एक बार प्रीव्यू लेके अच्छी तरह जांच लें, वरना जो करेक्शन होगा उसमें आपको 500 रुपये शुल्क देनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए आवेदन में सबमिट करने से पहले उसको प्रीव्यू को 2 बार जांच लें, उसके बाद ही सबमिट करें। एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी कि जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा वो कितना, उसके लिए क्या फीस रखी गई है? अनारक्षित पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर और अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये शुल्क है। जो आरक्षित वर्ग SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर MBC नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए 400 रुपये की शुल्क रखी गई है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये शुल्क रखी गई है। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, यानी जो PTI और लाइब्रेरियन है उसके लिए जो एग्ज़ाम स्कीम है क्या रहेगी? रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि फर्स्ट तो इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, सेकेंड होगा इसमें इंटरव्यू। तो इसमें 2 स्टेप दिए गए हैं। रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या होगा? फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, यानी कि 3 पेपर होंगे, जो कि सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट के लिए रखे गए हैं। उसमें 75 नंबर का होगा, इसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सेकंड पेपर है वो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, उसके 75 अंकों का होगा, उसमें 3 घंटे का टाइम रखा गया है। वहीं जनरल स्टडी जो राजस्थान से संबंधित थर्ड पेपर होगा वो 50 अंकों का होगा, उसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया। इस प्रकार कुल 200 अंकों का पेपर होगा। जो इंटरव्यू है उसमें सेल कैरी 24 इंटरव्यू में जो कि 24 अंक लाना अनिवार्य है। सिलेबस इसका किस प्रकार रहेगा? इसका जो सिलेबस है आयोग द्वारा अलग से वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा, तो आपको यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए OMR पत्रक, उत्तर पत्रक भरने के लिए संबंधित निर्देश, क्योंकि OMR आपका एग्ज़ाम होगा तो OMR को किस प्रकार बनना है उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में से किसी भी एक ऑप्शन को ब्लू बॉल पेन से भर देना। सभी क्वेश्चन को गोला भरना जरूरी है। यदि आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें से सर्किल नंबर 5 ऑप्शन 5 रहेगा, उसको ब्लू पेन से काला कर देना है। अगर किसी ने नहीं किया तो उसके 1/3 अंक काटे जाएंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो जो 5 ऑप्शन दिए गए हो तो उसके लिए आपको अलग से 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 10% ज़्यादा अगर किसी कोई क्वेश्चन है वो खाली रह गया है, यानी कि कोई भी ऑप्शन को आपने नहीं भरा तो 10% से ज़्यादा होने पर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको उस एग्ज़ाम के लिए। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर परीक्षा साक्षात्कार संबंधी सूचना SMS ईमेल के माध्यम से चाहता है, यानी कि ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो सही से आपको भरना होगा। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह जांच कर ले, उसके बाद ही आवेदन करें। प्रमाण पत्रों का सत्यापन। प्रमाण पत्रों का सत्यापन किस प्रकार होगा? तो आवेदक का वर्ग विशेष, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी किसी भी कैटेगरी का हो तो उसका लाभ उसको तभी दे होगा जब वो मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में सफल होने के बाद उसकी पात्रता की जांच की जाएगी। जो उसके मूल दस्तावेज उनके जांच की जाएगी, अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं तभी उसको पात्र माना जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र कोई अगर अभ्यर्थी प्रस्तुत करता है तो उसको उसका शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये उसके संबंधित वर्ग की पात्रता रखता है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवासी स्थान एवं क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर की प्रविष्टियाँ सही पूर्ण भरी गई हो। साथ ही
पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो पिता एवं माता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना, वो भी जो भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। विवाहित महिलाएं हैं अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की, वो इस बात का ध्यान रखें कि अपने पिता के नाम और निवासी स्थान और आय के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो कि जाति प्रमाण पत्र वही प्रस्तुत करें। अगर किसी ने पति के नाम, निवासी स्थान और उसकी आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तो वो मान्य नहीं होगा, उसको उस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में ही आवेदन करना होगा। जो महिला आवेदक है वो अपने पिता के नाम, उसके निवास स्थान और आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। जो विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिलाएं हैं वो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र यानी कोई राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो तो वो आपको प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई परित्यक्ता, तलाकशुदा, विवाह विच्छिन्न महिला है तो आवेदन उसको माननीय न्यायालय द्वारा जारी तलाक संबंधी डिक्री माननीय न्यायालय द्वारा जारी, तभी उसको उस श्रेणी का लाभ दे होगा। यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्टि गलत करता तो उसकी जिम्मेदारी क्योंकि आवेदक की होगी, उसके लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो सभी अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन का अच्छी तरह अध्ययन कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। बाद जो उसका प्रीव्यू है वो 3 बार चेक करें, उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है। अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए अभ्यर्थी को 500 रुपये पे करना होगा, उसके बाद ही करेक्शन होगा। तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।